नमस्कार, जनमार्ग न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट शेरिल गुप्ता द्वारा बड़े पैमाने पर काला धन विदेश भेजने के मामले का आयकर विभाग ने भंडाफोड़ किया है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने 3 दिन तक गहन सर्वे करने के बाद पाया कि रायसिंह नगर के चार्टर्ड अकाउंटेंट शेरिल गुप्ता ने बिना किसी दस्तावेजी जांच के फॉर्म 15 CB जारी कर शेल और फर्जी कंपनियों के जरिए 815 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा को विदेश भेजने में मदद की। आयकर विभाग ने रायसिंह नगर थाने में शेरिल गुप्ता ने तारा 15 गुप्ता पर 815 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा घोटाले का मुकदमा दर्ज करवाया है। उनके साथ 56 अन्य व्यक्तियों, इकाइयों को भी आरोपी बनाया गया है। यह मामला सिर्फ स्थानीय स्तर का नहीं, बल्कि देशव्यापी विदेशी मुद्रा घोटाले की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के रावला के कस्बे के वार्ड नंबर अंजू को उसके पति ने फर्जी मानवाधिकार नोटिस भेजा तो पत्नी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अंजू के अनुसार उसकी शादी 23 नवंबर 2017 को हुई थी। पति विकास ढुकिया रावला मंडी में सरकारी अध्यापक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हैं। अंजू ने बताया कि पिछले कुछ समय से पति विकास ने करबा शराब का सेवन करने लगा है। जब वह उसे रोकती तो वह धमकी देता कि तुझे बर्बाद कर दूंगा। घर में कर्ज लेने वाले भी आने लगे और पूछने पर पति उसे परेशान करता थे। पीड़िता के अनुसार विगत 18 अप्रैल को उसके पास मानवाधिकार आयोग के नाम से एक नोटिस आया। नोटिस में बिना उनका पक्ष सुने उसे दोषी करार देते हुए अंतिम चेतावनी दी गई थी। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी थाना इलाके के गुरुनगर में आज सुबह सवेरे एक प्रोविजन स्टोर में भीषण आग लग गई। आग से प्रोविजन स्टोर लगभग पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। दमकल विभाग के अनुसार आज सुबह 6:15 बजे गुरुनगर में लवली प्रोविजन स्टोर में आग लगने की सूचना मिलने पर एक फायर टेंडर मौके के लिए रवाना किया गया। फायर टेंडर के साथ गए दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में लगभग आधा घंटा लगा। पड़ोसी पहले से ही आग बुझाने में लगे हुए थे। आग से दुकान में रखा कन्फेक्शनरी, किराना, परचून का सारा सामान फर्नीचर सहित जल गया। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ शहर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो द्वारा स्कूटी में टक्कर मार देने से स्कूटी पर सवार 2 महिलाएं घायल हो गईं। इनमें एक की बीकानेर में इलाज के दौरान आज सुबह मृत्यु हो गई। यह भीषण हादसा अनूपगढ़ में नेशनल हाईवे में 911 पर शहीद उधम सिंह चौक के निकट फ्लाईओवर पर हुआ। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार गगनदीप कौर और उसकी बहन गुरप्रीत कौर निवासी चक 17 गंभीर रूप से घायल हो गई। स्कॉर्पियो के चालक ने ही दोनों को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। गगनदीप कौर की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर बीकानेर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक गगनदीप कौर की आज सुबह मृत्यु हो गई। जिला कलेक्टर के निर्देशों पर चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल कल्याण समिति ने 2 नाबालिग लड़कियों की शादी को रुकवा दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन पर मिली सूचना के तुरंत बाद बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जोगेंद्र कौशिक, समिति सदस्य राम प्रकाश शर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक त्रिलोक वर्मा, राजस्व पटवारी कन्वलजीत सिंह और थाना सदर के ड्यूटी ऑफिसर हरिओम शर्मा की संयुक्त टीम चक 8Z स्थित विवाह स्थल पर पहुंची। टीम ने मौके पर ही फर्द बनाई और परिवार व रिश्तेदारों से हस्ताक्षर करवाए कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक दोनों पटवारी हो जाएगी। बालिकाओं का विवाह नहीं किया जाएगा। दोनों बारातों को बैरंग लौटा दिया गया। दूल्हों के गृह पुलिस थानों को भी सूचना दे दी गई है। श्रीगंगानगर शहर ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं और यातायात पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। शहर के व्यस्त मुख्य मार्ग पर शनिवार को चलता ही रिक्शा सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि यातायात व्यवस्था की पूरी नाकामी का जीता जागता सबूत है। पीछे से देखें तो लंबी लंबी लोहे की सरियां दोनों तरफ से कई फीट बाहर निकली हुई हैं। कुछ सरियां सड़क की तरफ झुककर चल रही हैं, कुछ हवा में लहरें मार रही हैं। किसी भी दिशा से आने वाले वाहन, स्कूटर, बाइक या पैदल यात्री के लिए यह चलता फिरता जानलेवा खतरा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे रास्ते पर कहीं भी किसी यातायात पुलिसकर्मी ने इसे नहीं रोका। न कोई चेतावनी दी गई, न चालान काटा गया और न ही वाहन को सीज करने की कोई कोशिश हुई। श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने जयपुर निवासी एक शातिर युवक को ऑनलाइन धोखाधड़ी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। पुलिस ने बताया कि विगत जुलाई माह में एक प्राइवेट अध्यापिका के साथ हुई 38,400 रुपए की ठगी के मामले में आरोपी को पकड़ा गया है। अदालत ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने जयपुर के विजय सिंह नरूका को गिरफ्तार किया है।
आरोपी जयपुर के वैशाली नगर का स्थायी निवासी है। वर्तमान में वह पार्क रॉयल सोसाइटी में किराएदार के रूप में रह रहा है, जो पुलिस थाना भांकरोटा जयपुर के अंतर्गत आता है। पुलिस के अनुसार सूरतगढ़ निवासी प्राइवेट अध्यापिका नीरू बाला की रिपोर्ट पर 15 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हनुमानगढ़ शहर और आसपास के इलाकों में नशे के अवैध कारोबार तथा रात के समय गुंडागर्दी की घटनाओं को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने आज टाउन थाने के सामने प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के साथ पार्टी ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सुधारने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि हनुमानगढ़ शहर और आसपास के कई इलाकों में हेरोइन, नशीली गोलियों तथा अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की लगातार शिकायतें आ रही हैं। इससे आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी और उनके परिवारों में गहरी चिंता बनी हुई है। पार्टी ने युवाओं को नशे के बढ़ते जाल से बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में रात को रेलगाड़ियों से उतरने वाले यात्रियों का गुंडे पीछा करते हैं। अकेले यात्रियों को निशाना बनाकर मारपीट की जाती है और रुपए, मोबाइल तथा आभूषण जैसे सामान छीन लिए जाते हैं। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के 36F में करंट लगने से श्रीगंगानगर के एक युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की पहचान राकेश सिकलीकर निवासी वार्ड नंबर 10 श्यामनगर पुरानी आबादी के रूप में हुई है। बिल्डिंग निर्माण में लेंटर में लोहे का जाल बनाने का काम करता था। वह चक 36F में दलजीत सिंह के निर्माणाधीन मकान में छत पर सरियों का जाल बांध रहा था। पास से ही 1100 वोल्टेज की बिजली लाइन से सरिया टकराने पर करंट से वह बेहोश हो गया। अस्पताल ले जाने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके भाई सुनील द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिवार वालों को दे दी गई। कि नई मंडी घड़साना थाना इलाके में एक बड़े जिप्सम कारोबारी को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल के द्वारा 2 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिली है। जिप्सम कारोबारी गुरमीत सिंह पंवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को गुरमीत सिंह ने बताया है कि उसे पिछले कुछ दिनों से अलग अलग विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल कर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही है। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस मामले में पुलिस का साइबर सेल एक्टिव हो गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं गुरमीत सिंह को किसी पुरानी रंजिश की वजह से कोई स्थानीय व्यक्ति ही किसी ऐप के माध्यम से मोबाइल नंबर को विदेशी नंबर में बदलकर व्हाट्सएप कॉल से धमकाकर परेशान तो नहीं कर रहा। श्रीगंगानगर में एक युवती को फर्जी वीजा से सिंगापुर भेजने और इस कारण उसे एयरपोर्ट से वापस कर दिए जाने की ठगी का मामला सामने आया है। स्थानीय सदर थाना पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार निवासी रामदेव कॉलोनी चकसात ई छोटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच एएसआई विजय सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुशील ने रिपोर्ट में बताया है कि उसकी परिचित द्रौपदी सिंगापुर में वर्क वीजा पर जाना चाहती थी। एचएस इमिग्रेशन के संचालक हरप्रीत सिंह तथा अन्य निवासी मोहम्मद साहलवाला फतेहगढ़ जीरा फिरोजपुर पंजाब ने उसको सिंगापुर भेजने का विश्वास दिलाया और इसके बदले में 4.5 लाख रुपए ले लिए। द्रौपदी सिंगापुर पहुंची तो वहां की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वीजा को फर्जी बताते हुए युवती को वापस भारत भेज दिया। पुलिस ने हरप्रीत सिंह व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर कस्बे में एक सप्ताह पहले एक सूने मकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 3 निवासी मुकेश ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया है कि 14 अगस्त की दोपहर को लगभग 3 बजे उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। कोई अज्ञात व्यक्ति घर में प्रवेश कर 2,50,000 रुपए नगद, 5 तोला सोने की जेवरात तथा 3 जोड़ी चांदी की पाजेब चोरी कर ले गया। कुल मिलाकर गहनों की कीमत सहित 10,60,000 का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। संदिग्ध चोर का वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस इस वीडियो का विश्लेषण कर चोर का पता लगाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक पर सरकार से 3 सवाल किए। उन्होंने पूछा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से इनकार किया था। देश के कई शहरों में चीनी की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में इसके दाम करीब 40% बढ़े हैं। कीमत
कम करने के लिए केंद्र ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर बिना ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी दी है। सिख नेताओं और 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों के सदस्यों ने शनिवार को 5 सुनहरी बाग रोड स्थित राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारी सिख कांग्रेस नेताओं की ओर से पूर्व पार्टी नेता सज्जन कुमार को हीरो और आदर्श बताने वाले बयान से नाराज हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस को इस बयान को वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए। सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए गए थे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुरुवार को 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था।